नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान भी आप लोगों के सामने आ चुका है। जिन लोगों को इसमें हिस्सा लेना है और ज़रूर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि ये हम जिन इलाक़ों में गोश्त बांटते हैं वो बड़े ज़रूरतमंद भी हैं और हमारा रमज़ान का राशन किस जहाँ पर तकसीम होता है आप लोगों की मदद से, वहीं पर ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा अगर जल्दी आप लोग नाम लिखवाएंगे तो हमें तरतीब बनाने में आसानी होगी। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। ख़बरें क्या है नाज़रीन गिरामी कि इंसानियत को तौहीन करने वाली जराइम की इंतहा, और एक इंसान किस कदर जो है वो जब वो अपने हया नहीं करता तो जो चाहे वो करो, जिस तरह की चीज़ें हैं उसी तरह की चीज़ें। कर्नाटका में एक कोर्ट ने एक ऐसे मुल्ज़िम को जो गैंग रेप का मुल्ज़िम था, एक यंग वूमन का, उसको बेल पर रिहा किया। तो रिहाई के बाद वो मुल्ज़िम किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है उसकी ये तस्वीरें हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कार के ज़रिए से, बाइक के ज़रिए से जो ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, गाने बजाए जा रहे हैं। दूसरे चैनल की वीडियो है इसलिए हम लोग आवाज़ के साथ नहीं सुना सकते। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग अब तबसरे कर रहे हैं कि अदालतें जब इस तरह के मुल्ज़िमान को जो जराइम पेशा होते हैं जब उनको ज़मानत देते हैं तो वो मुतासिरा को मुँह चिढ़ा रहे होते हैं। वो ज़बान हाल से कह रहे होते हैं कि हमारे पास दौलत है तो इंसाफ पे हमारे पास है, हम कुछ भी जराइम कर लें कानून के हाथ नहीं आएंगे। शायद इसी का पैगाम ये लोग देना चाहते हैं। कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई कि जो गैंग रेप का मुल्ज़िम हो उसको अगर ज़मानत मिलने पर कर्नाटक की रियासत में इस तरह से जो है वो गाड़ी के ज़रिए से, कार्स के ज़रिए से, बाइक्स के ज़रिए से रैली निकाल कर के खुशी का और जश्न का माहौल बनाता है तो किस कदर घिनौना है और माशरे और समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों के साथ ये तज़किरे किए जा रहे हैं। ऐसे नाज़रीन गिरामी, अभी एक दो दिन पहले मैंने प्राइम टाइम में कर्नाटक की एक बीजेपी रुकने असम्बली पर ख़ुद बीजेपी की कारकुन ने जो इल्ज़ाम लगाया था उसके साथ का कुछ हुआ उसके दफ्तर में, वो सारी जुर्म की कहानी मैंने आपके साथ सुनाया था कि उसके चेहरे पर पेशाब करना, उसको जो इंजेक्शन देना, उसके साथ गैंग रेप करने पर मजबूर करना। अब एक ऐसी वीडियो आ रही है और बताया जा रहा है कि ये भी इसी बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला एक लीडर है जो सरे बाज़ार ही गंदगी में मुलव्वस हो गया और उसकी वीडियो किसी ने बना करके जो बड़ी ही बेहया, बल्कि मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा दिखा करके हटा दें इस तस्वीर को, तो वो जो है गंदगी में फैलता हुआ नज़र आ रहा है। सेक्शुअली जो है रिलेशनशिप बनाते हुए और बड़े काबिल इतराज़ हालात। अब ये न्यूज़ आप लोगों के सामने रखने का मतलब वो चीज़ नहीं, बल्कि इनकी ज़हनियत में किस तरह से ख़वातीन की किस तरह की बेइज्जती होती है। सरे बाज़ार, ना होटल, ना घर, ना प्राइवेसी, ना कुछ किसी का नाम नहीं है। हैवान से भी ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं और इसका भी ताल्लुक़ जो है वो बीजेपी के एक लीडर से बीजेपी से बताया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। इसीलिए मैंने कहा कि जो है भारत में इस वक्त बेहयाई, उर्यानियत और फिर जराइम पेशा अफराद के साथ ताल्लुक़ बनाने की वीडियोस और फिर उसके बाद उसके घिनौने असरात और फिर उसको किसी भी तरह से शेयर करते हुए और बेहया और बेशरम बनकर के उस पर तबसरे, ये सारी चीज़ें हमारे भारत के आने वाली तहज़ीब को एक तो मुतासिर कर ही रहे हैं, लेकिन नई नौजवान नस्ल को भी जो है वो जो है पूरी तरह से उनके जहन को मुतासिर कर रहे हैं। इन तबसरों के साथ भी इन ख़बरों को सामने रखने की कोशिशें होती हैं। नाज़रीन गिरामी, दरअसल ये जो वीडियो आपको बताया जा रहा है ये मध्य प्रदेश के मंदसूर का है। मनोहर लाल धाकड़ बीजेपी लीडर का नाम बताया जा रहा है जिस वीडियो में बताया गया। और इसके अलावा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो हाईवे है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में ये गंदगी वाले मनाजिर जो है वो
कैच हुए और बताया जा रहा है कि FIR रजिस्टर किए हुए 3 दिन हुए, अभी तक जो है बीजेपी लीडर के खिलाफ किसी भी तरह का कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से और इस तस्करे के साथ भी जो इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर पर एक बार फिर सख्त हमला कर दिया है। उन्होंने 23 मई को साबिक़ा ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर को जय जय कहकर मुखातब करते हुए कई संगीन सवालात उठाए। उन्होंने कहा, क्या जय जय बताएंगे? हिंदुस्तान को पाकिस्तान के बराबर क्यों ला बिठाया गया? पाकिस्तान की मजम्मत में एक भी मुल्क ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? ट्रंप को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी करने के लिए किसने कहा? हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी तबाह हो चुकी है। राहुल गांधी का यह ताज़ा तबसरा इस वीडियो के तनाजुर में आया है जिसमें जयशंकर डच मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। वीडियो में वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से पाकिस्तान, बैनुल-अक़वामी हिमायत और हिंदुस्तान की पॉलिसी पर सवालात किए जाए, जिन पर उनके जवाबात गैर वाज़ेह और हिचकिचाहट वाले दिखाई देते हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी यही वीडियो शेयर किया गया, जिसके साथ लिखा गया, इनकी ज़बान लड़खड़ा क्यों रही है? ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में जयशंकर पर सवालात उठाए। इससे कबल 17 मई को भी उन्होंने एक वीडियो के साथ जयशंकर पर इल्ज़ाम लगाया था कि हुकूमत ने पाकिस्तान को हमले की इत्तला देकर जुर्म का इर्तिकाब किया। उन्होंने सवाल किया, इस हमले की पेशगी इत्तला पाकिस्तान को देना एक जुर्म था। वज़ीर ख़ारिजा ने इतराफ़ किया है कि ऐसा किया गया। ये इजाज़त किसने दी? इसके नतीजे में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने कितने तैयारे खोए? बाद 19 में को राहुल गांधी ने एक और पोस्ट में कहा था, वज़ीर ख़ारिजा की खामोशी महज बयानबाजी नहीं बल्कि काबिल मज़म्मत है। मैं फिर पूछता हूँ, कितने हिंदुस्तानी तैयारे हमने खो दिए क्योंकि पाकिस्तान पहले से आगाह था? ये महज चूक नहीं बल्कि एक जुर्म था और मुल्क को सच जानने का हक़ है। इन बयानात का पस मंज़र 15 मई को दिया गया वो इंटरव्यू है जिसमें वज़ीर ख़ारिजा ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के ढांचे पर हमला किया, फ़ौज पर नहीं, और इसलिए पाकिस्तान को पेश की इत्तला दी गई ताकि वो मुदाखलत ना करे। तो नाज़रीन गिरामी, जंग तो ख़त्म, जंग शुरू भी हुई, ख़त्म भी हुई, लेकिन उस पर उठने वाले एतराज़ात और सवालात ख़त्म नहीं हो रहे। जबकि बीजेपी और PM मोदी अलग अलग बयानात के ज़रिए से अलग अलग इलाक़ों में जाकर के खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की बातें गली गली गलियारे में पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं, उसका पूरा सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिशें हो रही हैं, और तमाम पार्टियों से वाबस्ता अफराद को मिलाकर की मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनाकर के पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेजे जा रहे हैं ताकि भारत का मौक़िफ़ रखे और ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया इस बात को रखे, लेकिन अंदरूनी सतह पर होने वाले सवालात के जवाबात नहीं दिए जा रहे, जिसको लेकर के इस वक्त अपोजिशन लगातार बीजेपी का घेराव तंग करते जा रही है और सवालात करते जा रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया की इंतज़ामिया ने सख्त कदम उठाते हुए गुज़िश्ता माह कैंपस में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 6 तलबा का यूनिवर्सिटी से इखराज कर दिया है। उन्हें 3 साल तक यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में दाखिला लेने से रोक दिया है। यूनिवर्सिटी ने इस वाक़े के सिलसिले में 20 दीगर तलबा को भी वजह बताओ नोटिस भी जारी किया। यह तादीबी कार्रवाई 25 अप्रैल को कैंपस के गेट नंबर 8 के अंदर दीन दयाल उपाध्याय स्किल सेंटर के करीब तलबा के 2 ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद झड़प के बाद की गई है। नोटिस के मुताबिक तनाज़ा बड़े पैमाने पर तशद्दुद में बदल गया था, जिसमें तलबा और बाहर के अफराद ने मुबैना तौर पर एक दूसरे पर हमला करने के लिए लाठियों, पत्थर और दीगर ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। कैंपस का अमन-ओ-अमान बिगाड़ने की कोशिश की। निकाले गए 6 तलबा का ताल्लुक मुख्तलिफ कोर्सेज से है, जिनमें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और MBA और फैकल्टी ऑफ योगा स्टडी शामिल हैं। इनके इखराज की मुद्दत मुख्तलिफ है। कम अज़ कम 4 तलबा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, उनमें से 2 के लिए 1 साल। तादीबी कार्रवाई में कैंपस से निकाले गए तलबा को हिदायत दी गई है कि यूनिवर्सिटी के शनाख्ती कार्ड जमा कराएं और 1 हफ्ते के अंदर हॉस्टल खाली कर दें। तो नाज़रीन गिरामी, इस खबर के सामने आने के बाद भी अब मुख्तलिफ तरह की तबसरे शुरू हो चुकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दिए जाने पर शदीद रद्द अमल देते हुए तंज़िया अंदाज में कहा है कि जनरल साहब ख़ुद को फील्ड मार्शल के बजाय बादशाही करार दे देते तो ज़्यादा मुनासिब होता, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल में सिर्फ बादशाह की हुक्मरानी चलती है। रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल में कायम ट्रायल कोर्ट में वकला, अहले खाना और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि मुल्क का आईनी और अखलाकी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उन्होंने कहा कि फ़ौज, अदलिया और हुकूमत सब मिली हुई हैं और मुखालिफिन के लिए इंसाफ का कोई दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ा गया। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के तौर पर तरक्की पर तंज़ करते हुए कहा कि माशाअल्लाह जनरल साहब बादशाह बन गए। मुल्क में आजकल जो निज़ाम राइज है इसमें बादशाहत ही चलती है।
वह नाज़रीन गिरामी اور جنرل عاصم منیر کو لے کر کے بھارت میں جس طرح کے تبصرے ہیں، جنگ بندی میں جو چیزیں سامنے آئیں اور ان کے وارننگز، ان کی دھمکیاں، اس کو لے کر کے کس طرح کی میمز بنے اور بنائے جا رہے ہیں، ایسے میں عمران خان کا یہ بیان جو ہے ان کی ہار کو لے کر کے اور مختلف قسم کی جو تبصرے ان کے خلاف اور اس میں تقویت پہنچاتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں اس وقت ایک بار پھر بغاوت کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، بنگلہ دیش میں حالات پھر اتھل پتھل ہو رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP نے اپنے دفتر کے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی چیف ایڈوائزر محمد یونس، جنہوں نے گزشتہ سال عوامی بغاوت کے بعد عہدہ سنبھالا تھا، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں ان کی حمایت میں ناکام رہیں تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق وہ اپنا استعفیٰ پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی کابینہ کے ارکان نے انہیں ایسا نہ کرنے پر آمادہ کیا۔ ذرائع نے AFP کو بتایا یہ بیان محمد یونس پر انتخابات کرانے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کے بعد سامنے آیا ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے ہزاروں حامیوں نے جمعرات کو ڈھاکہ میں مارچ کیا اور انتخابات کی ایک پختہ تاریخ کا مطالبہ کیا۔ یہ یونس کی انتظامیہ کے خلاف پہلا بڑا احتجاج تھا، جس کو لے کر کے جو ہے اب الگ الگ طرح کے تبصرے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یمن نہیں رک رہا، حوثی نہیں رک رہے، وہ لگاتار غازہ پٹی کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں ظالم دہشت صہیونی درندوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اپنے میزائلوں سے۔ یمن کی مسلح افواج نے آج جمعہ کو فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی اور غازہ میں جاری نسل کشی کے خلاف ایک غیر معمولی عسکری کارروائی کی۔ یمنی فوج نے قابض اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے یافا میں واقع بن گورین ایئرپورٹ کو بیلسٹک بآواز سے تیز رفتار میزائل سے نشانہ بنایا، اس کے بعد پوری صہیونی ریاست میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بیلسٹک میزائل اپنے نشانے پر لگا اور اس میں بہت زیادہ نقصان پہنچا، لیکن اندرونی نقصانات کو پوری طرح سے واضح نہیں کرتی ظالم دہشت صہیونی درندوں کی میڈیا اور نہ ہی وہاں کی فوج۔ وہیں ناظرین گرامی، غازہ کی پٹی کی صورتحال بہت بھیانک ہو چکی ہے، وحشتناک ہو چکی ہے، المناک ہو چکی ہے، اس قدر کی جس کا تذکرہ، جس کے بارے میں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، جن کی خون آلودہ تصویریں ہم آپ کے سامنے رکھ بھی نہیں سکتے۔ صہیونی درندہ صفت فوج کا وحشیانہ جو حملہ ہوا آج، الدغمہ خاندان کے 11 افراد بیک وقت شہید ہو چکے ہیں۔ یہ المناک داستان رقم کر دی کہ قصبے ابسان میں قابض ظالم دہشت صہیونی درندے اور جہنمی کتوں کی وحشیانہ بمباری نے ایک پوری فلسطینی خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ شیخ رمضان الدغمہ کے گھر پر ہونے والے اس وحشیانہ حملے میں خاندان کے 11 افراد بیک وقت شہید ہو گئے۔ وہیں ناظرین گرامی، اقوام متحدہ نے ایک خونی ہفتے کی بھیانک تصویر پیش کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ غازہ میں صرف 7 دنوں میں مزید 160,000 فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے گئے، جبکہ قابض ظالم دہشت صہیونی درندوں کی بمباری کے باعث پناہ کی کوئی جگہ باقی نہیں بچی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک ہفتے میں 629 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 148 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ نصف سے زائد شہادتیں ان کے گھروں یا خیموں میں ہوئیں، جو اس امر کی گواہی ہے کہ کہیں بھی محفوظ پناہ میسر نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل پر جان بوجھ کر صحافیوں کو نشانہ بنانے کا الزام کیا، جبکہ 9 صحافی شہید کر دیے گئے، جو جنگ کے آغاز سے اب تک کا ایک خونی ریکارڈ ہے۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر بے گھر خاندان اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، جو بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ انسانی بحران کی شدت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب غذا، دوا اور پانی تک ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے غازہ کی پٹی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔